जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है। जिस देश की शिक्षा कमजोर है वो देश कमजोर है। जिस देश का एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य, जिस देश का भविष्य झूठ बोलेगा, बार बार झूठ बोलेगा, तो उस देश का क्या हाल होगा। कभी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, फिर बाद में कहते थे लीक हो गया, फिर कहते हैं सीबीआई जांच हो जाएगी, 1500 छात्रों का दोबारा एग्जाम होगा। अरे कितना बदलोगे, अब इस्तीफा देके जाओ ना, किसी और को आने दो। अब ये नीट के एग्जाम में किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। इन्होंने जिन बच्चों को प्रमोशन देके, ग्रेस मार्क देके पास किया था, उन बच्चों ने उनके एग्जाम दोबारा लिए, उनमें से 50% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। ये प्रूफ है। किसी जब जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, इन्होंने चोरी से उसी दिन रिजल्ट है नीट का दे दिया, और जबकि वो 10-12 दिन बाद आना था। ये चाहते हैं कि लोग बस जो है ना शिक्षा ना करे और पकोड़े और चाय बनाए और नाली की गैस से चाय बनाए। सारे भ्रष्टाचारियों का, लुटेरों का अड्डा गुजरात है। 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क देके पास किया, दोबारा एग्जाम हुआ, 800 बच्चों ने हिम्मत ही नहीं करी एग्जाम देने की। नहीं, वो तो अब ये भी चुनाव नियुक्त हुए हैं ना। वो तो देश के भविष्य के साथ शिक्षा मंत्री बार बार झूठ बोल रहा है। उसके ही शासन में, उसकी जिम्मेदारी में नीट का एग्जाम हुआ है, आपको मालूम ही नहीं है। कि जो यूथ कांग्रेस है, धरना भी जारी थी यहाँ जंतर मंतर पर, और वहाँ पे फिर पुलिस ने लाठीचार्ज करा उनको। तो लाठीचार्ज करा, इसके बाद मतलब ये मांग भी उठाई जा रही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे। तो आप मानते हैं जिस देश का एचआरडी मिनिस्टर, जिस देश का भविष्य झूठ बोले, जिस देश का भविष्य झूठ बोले, एचआरडी मिनिस्टर जो देश का भविष्य होता है, युवाओं का, जिस देश की शिक्षा समर्थ है वो राष्ट्र समर्थ है। जिस देश की शिक्षा कमजोर है वो देश कमजोर है। आप अमेरिका देखो, चीन देखो, जापान देखो, इंग्लैंड देखो, वहाँ शिक्षा मजबूत है। अब तुलना करोगे आप बांग्लादेश से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, भारत की, तो वहाँ तो शिक्षा वैसे ही नहीं है। तो क्या होगा। जिस देश का एचआरडी मिनिस्टर, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य, जिस देश का भविष्य झूठ बोलेगा, बार बार झूठ बोलेगा, तो उस देश का क्या हाल होगा। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए। कभी बोलते हैं, कभी कहते हैं पेपर लीक नहीं हुआ, फिर बाद में कहते थे लीक हो गया, फिर कहते हैं सीबीआई जांच हो जाएगी, 1500 छात्रों का दोबारा एग्जाम होगा। अरे कितना बदलोगे, अब इस्तीफा देके जाओ ना, किसी और को आने दो। लेकिन ये भी तो है कि जैसे अभी आपको मतलब धर्मेंद्र प्रधान पे विश्वास नहीं है, कल को अगर सरकार नया बना दे कोई मंत्री, तो उस पर अगर आपको विश्वास करेगा, गलत काम करेगा उसके ऊपर कौन विश्वास करेगा। अब ये नीट के एग्जाम में किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, किसी प्रूफ की जरूरत नहीं। इन्होंने जिन बच्चों को प्रमोशन देके, ग्रेस मार्क देके पास किया था, उन बच्चों ने उनके एग्जाम दोबारा लिए, उनमें से 50% बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया। ये प्रूफ है, किसी सबूत की जरूरत ही नहीं है। जिन बच्चों के 700 नंबर आए, उन बच्चों ने एग्जाम देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि हमारी पोल खुल जाएगी, 0 मार्क्स आएंगे, तो उसमें किसी प्रूफ की जरूरत ही नहीं है। 1500 में से 800 बच्चों ने एग्जाम नहीं दिया, तो प्रूफ की जरूरत ही नहीं है को उसके लिए। सबसे बड़ा घोटाला 24 लाख बच्चों का घोटाला है। यूपी में 48 लाख का हुआ बाबा के शासन में, यहाँ 24 लाख का, जहाँ से देश का भविष्य है। अरे 9 लाख नेट वाले। ये सबसे बड़ा घोटाला बताओ क्या है। जब जिस दिन इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने थे, इन्होंने चोरी से उसी दिन रिजल्ट है नीट का दे दिया, और जबकि वो 10-12 दिन बाद आना था। तो ये तो चोरी, इनके दाढ़ी में तिनका चोरी छुपाने के लिए करा गया। चोरी बिल्कुल। ये चाहते हैं कि लोग बस जो है ना शिक्षा ना करे और पकोड़े और चाय बनाए और नाली की गैस से चाय बनाए। तो ये इनको लाखों रुपए के हिसाब से, लाखों रुपए के हिसाब से 40 लाख या 20 लाख 25 लाख जो भी है, उसके हिसाब से उनसे पैसे लिए हैं। उससे इतने पैसे लिए हैं। ये बिहार से नहीं, ये हरियाणा से शुरू हुआ है, और बिहार सबसे मेन गुजरात है। सारे भ्रष्टाचारियों का, लुटेरों का अड्डा गुजरात है। किसी भी भ्रष्टाचार का आप देख लो, किसी भी भ्रष्टाचार का, उसका लिंक गुजरात से जरूर निकलेगा। चाहे वो भ्रष्टाचार गुजरात में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे हरियाणा में हो, कहीं भी हो, लिंक अंतिम में लिंक जो गुजरात से निकलेगा। गुजरात के बिना कुछ हो ही नहीं सकता भ्रष्टाचार का, लुटेरे। बिहार मेन है, बिहार मेन है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर होती है। तो वो, और झारखंड तो उसके साथ ही है, तो बिहार से ही हुआ है। मेन सारे बड़े अधिकारी बिहार के ही हैं। जी बिल्कुल। और वहाँ पे अरेस्ट भी पता है कि पुलिस की कार्रवाई भी बहुत तेज चल रही है। अरे नहीं, ये पूरे भारत में हुआ है और बहुत बड़ा घोटाला है। इतना बड़ा घोटाला है, सारे नेताओं का कुछ नहीं है इसमें। नेताओं का कुछ नहीं तो किसका है। मतलब सारे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट वाले हैं ना, जो यहाँ जो बड़े जैसे ये मांग उठा रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, क्या इस्तीफा दे देना चाहिए धर्मेंद्र प्रधान। नहीं, वो तो अब ये भी चुनाव नियुक्त हुए हैं ना। वो तो
नहीं वो तो पहले से है ना धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान का तो अभी तो पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहिए हमें, पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए। पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षा, देखिए नेता घोटाला तो करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल शिक्षा के ऐसे अधिकारियों का है, वो सारे फंसेंगे। हाँ, ये कह रहे हैं कि नेता नेता का मालिक है, वो झूठ बोले बार बार, झूठ बोले तो उससे क्या करोगे आप? झूठ बोलोगे आपके बच्चे क्या करेंगे आपका? आप अपने घर में बच्चों से बार बार झूठ बोलो कि मैं ये काम करता हूँ वो काम करता हूँ, झूठ बोलोगे बच्चे आप पर विश्वास करेंगे? अभी देखो बच्चों की बात है, शिक्षा मंत्री झूठ बोल रहा है देश के भविष्य के साथ, देश के भविष्य के साथ शिक्षा मंत्री बार बार झूठ बोल रहा है। उसके ही शासन में, उसकी जिम्मेदारी में नीट का एग्जाम हुआ है, आपको मालूम ही नहीं है? वो सही जवाब देंगे उसी की जिम्मेदारी में नीट का एग्जाम हुआ है, मेरी बात सुनो। वही शिक्षा मंत्री था जब नीट देखो का एग्जाम हुआ है। अपने तरीके से आपको मालूम ही नहीं है कुछ? नहीं, मैं कॉर्पोरेट तरीके से बात कर रहा हूँ। आपको मालूम ही नहीं है कि नीट का एग्जाम किसकी जिम्मेदारी? वो अभी नया बना है, नया क्यों है? वो 2 साल से शिक्षा मंत्री है, कॉर्पोरेट लेवल से बता रहा हूँ कि और सारा उसकी जिम्मेदारी है, उसे क्यों झूठ बोलना चाहिए? जब उसे जानकारी नहीं है तो क्लियर बोलना चाहिए, कभी मेरी नॉलेज में नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है बार बार? जो झूठों का समर्थन करने वाले झूठे कोर्ट होते ने हैं। अगर कुछ सीबीआई जांच बिठा दी ना, तो ये बहुत बड़ा चीजें सामने आएंगी। अरे इसमें जांच की क्या जरूरत है? अच्छा, वो तो 1500 बच्चों को, that is a very different matter। आपके घर में 10 बच्चे हैं और 10 में से 10 को पास कर दिया और उस 5 में से वो फेल हो रहे हैं। अभी तो मानना 1500 बच्चों को ग्रेस मार्क दे के पास किया, दोबारा एग्जाम हुआ, 800 बच्चों ने हिम्मत ही नहीं करी एग्जाम देने की, क्योंकि रिजल्ट 0 है। 715 ग्रेस मार्क है जो नहीं आता। वो हिम्मत ही नहीं हुई उनकी एग्जाम देने की दोबारा, तो क्लियर है घोटाला, क्लियर ही घोटाला है ना। इसमें जरूरत, किसी जांच की जरूरत ही नहीं है। चलिए, इससे बड़ा सबूत क्या होगा बताओ आप? चलिए, तो यहाँ पर इन्होंने अपनी राय रखी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 2 भारत, नए भारत की नई आवाज।